खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। चिनैनी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नेताओं की मिमिक्री करके मशहूर हुए वंशु गंगोत्रा का शव, मामले की जांच जारी। तेज रफ्तार ऑटो वाहन की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर द्वारा कश्मीर में हो रही अल्पसंख्यक समुदाय की लक्षित हत्याओं की गई निंदा, आतंकियों को पनाह देने वालों पर भी साधा निशाना। गैर कश्मीरियों के वोटिंग अधिकार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तनवीर सादिक ने जताई नाराजगी, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन करने की साजिश। अब खबरें विस्तार से। जम्मू के रहने वाले नेताओं की मिमिक्री करके मशहूर हुए उधमपुर के युवा वंशु गंगोत्रा का शव आज चिनैनी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए चिनैनी अस्पताल पहुंचाया गया। वह जानकारी के अनुसार वंशु बीती शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और आज सुबह उसका शव चिनैनी के पास सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों का कहना था कि वंशु की हत्या की गई है और वह प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जो पूरन सिंह है ना, पहली बात तो जो उसका दोस्त है जो सन्नी, ऐसे पूरन सिंह है उसका नाम, लेकिन ऐसे सन्नी है। पहली बात तो उसको पकड़ा जाए, वहाँ से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि रात को हुआ क्या है। और हम तो यही मांग करेंगे, मुझे चाहिए इंसाफ, ही सीधी बात है। और हमने क्या मांगना है, ये मुँह वाला इसका पुराना मैटर चल रहा है, इसका पीएफ का मैटर है इनके विकलेट के शोरूम के साथ, वो इसका पुराना मैटर है। वो पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं उन्होंने दिया है या क्या नहीं है, वो नहीं मुझे पता है। उस वजह से भी थोड़ा ये परेशान चल रहा था, लेकिन अभी ये कोई नया ही अलग ही काम हो गया। रात को 10:30-11 बजे तक घर पे ही था और इसके कोई 2 दोस्त थे वहाँ पे आए हुए, वहाँ पे उनके साथ बैठा हुआ था। कोई पता नहीं हमको रात को ये कब निकले हैं, कब क्या किया है इन्होंने। बस उसके बाद मुझे सुबह पता चला है, साथ में होंगे वही बता सकते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि ये एक्सीडेंट वगैरह तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होता तो वो बंदे भी साथ में होते, यहाँ कोई गाड़ी बाइक या कुछ ना कुछ साथ में होता, तो जाहिर सी बात है कि किसी ने मार के ऊपर से नीचे फेंक दिया। ये मांग है, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे को उनका पता लगना चाहिए। हमने क्या करना, हमारा तो बच्चा ख़त्म हो गया है, फिर हम यही चाहते हैं कि वो सही है। अगर वो सही होते हैं इसको कैसे छोड़ के चलेंगे, अगर दोस्ती थी उनकी तो इसको छोड़ के कैसे चलेगी। हमारी यही मांग है कि हमारे को इसका पता लगना चाहिए कि बाकी क्या बात हुई है, इसका क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया, इसके साथ किया, जहाँ अपने आप हुआ है वो खुद वही बताएंगे। बांडीपुरा जिले के हाजीन में एक तेज रफ्तार ऑटो वाहन की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूध की बोरियां ले जा रहे एक ऑटो ने पारे मोहल्ले हाजीन के निवासी हरीस मुसद्दिक नाम के नाबालिग लड़के को कुचल दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल बच्चे को तुरंत सीएचसी हाजीन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर द्वारा कश्मीर में हो रही अल्पसंख्यक समुदाय की लक्षित हत्याओं की निंदा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने आतंकवाद पर निशाना साधा और कहा कि जिस प्रकार कश्मीर में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, वह उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। बता दें, इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों पर भी निशाना साधा। जब बम्बोले की एजिटेशन शुरू हुई थी तो वो शुरू कहाँ से हुई थी कि लैंड 800 कनाल जमीन बालटाल में श्राइन बोर्ड को दी गई थी, उसको कैंसिल करने का प्रोग्राम चल रहा था, एजिटेशन चल रही थी। तो जहाँ पर तमाम जो एसोसिएशन थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने
मेरा पास कंडक्ट देखते हुए मुझे उसका कन्वीनर बनाया। कश्मीर में मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा और आतंकवाद प्रस्तावकों के द्वारा हिंदुओं को सेग्रीगेट करके जिस तरह से अलग अलग घटनाओं में गोलियों से मारा जा रहा है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन अभी ये बात निंदा से आगे निकल चुकी है। मुझे ऐसे लगता है कि कश्मीर का समाज जो है, जो राष्ट्रभक्त समाज भी है और जो वहाँ का व्यापारी वर्ग है, जो लोग मुख्यधारा में हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर व्यापार करते हैं, अन्य काम करते हैं, उन सबको स्पष्ट अपना मत इस वक्त व्यक्त करना होगा। ये समय आ चुका है, इसमें और देरी की जरूरत नहीं है कि जिस ढंग से आतंकवाद प्रस्त ताकतें हिंदुओं को चुन चुन करके, अकेला करके कायरतापूर्ण हमलों में मार रही हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में मतदाताओं की संख्या 20 से 25 लाख की बढ़ोतरी की संभावना जताए जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तनवीर सादिक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब मतदाता के लिए देश के किसी भी कोने से लोग आ सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, वोट कर सकते हैं और फिर अपने राज्यों में वापस जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लोगों को इस तरह से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे सरदार साहब हैं, हमारे माइनॉरिटी विंग के हेड, मैं आप सबका बहुत खैर मकदम करता हूँ। आपको तकलीफ देने का ये कारण था कि जो कल सीईओ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें 2-3 चीज़ों पे हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते थे। एक तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जमहूरियत है, और जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो जमहूरियत बनती लोगों से है। जब लोग चुनते हैं, लोग चुने हुए नुमाइंदे चुनते हैं, वही लोग उनकी उसके बाद उनके लिए काम करते हैं। अब जब आप यहाँ सीईसी की तरफ से आया है कि एनीबडी who is ordinarily a citizen here can register as a voter, पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ, और फिर से अपने आप को वहाँ अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें आप ये क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमागों में ये एप्रीहेंशन है कि ये एक कोई प्लान के तहत किया जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे एक बहुत क्लियर एक हमारे लोगों के लिए एक क्लैरिटी आ जाए जिसमें आप बताएं कि जो ये ऑर्डिनरीली सिटीजन है वो क्या है। आम आदमी पार्टी नेता चौधरी सिकंदर आजम ने मेंढर शहर में खराब स्वच्छता की स्थिति और बुनियादी सार्वजनिक उपयोगिताओं की कमी को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। वहीं अपनी समस्या को उजागर करते हुए आम आदमी पार्टी नेता चौधरी सिकंदर आजम ने उपमंडल मुख्यालय मेंढर में एक पूर्ण नगर पालिका स्थापित करने की मांग रखी, जिसमें बालाकोट, मनकोट और मेंढर शामिल है। इसलिए मैं आप मीडिया से गुजारिश करता हूं कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएं और जितना ये मिसमैनेजमेंट हो रही है ताकि गवर्नमेंट इसको हैंडल करे और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे। और हमें म्यूनसिपैलिटी की अशद जरूरत है। यहाँ म्यूनसिपैलिटी से खाली एक सफाई सुथराई का काम नहीं है, म्यूनसिपैलिटी से रोजगार जुड़ा हुआ है, म्यूनसिपैलिटी से हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहेगी, म्यूनसिपैलिटी से कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है, म्यूनसिपैलिटी से हमारा हर मामला है जिससे हमारा शहर खूबसूरत लगे, जिससे हमारे लोगों को, रहने वाले लोगों को तंगी ना हो। आज मैंने मोहल्ले में, कल मैंने मोहल्ले में ये देखा कि बहुत ही न्यायिक गिलाजत है। जो बारिश जब होती है तो पानी सारा अंदर जाता है लोगों के, और लोग बेबस और लाचार हैं। जिन लोगों ने अच्छे मकान बनाए, सफाई सुथराई रखते हैं घर में, उनके घरों में मेंढक और सांप जाके बैठते हैं। और ये सबसे हमारा नाकसदार कर दिया है। हमारे दावे जो है खोखले दावे हैं कि हमने बड़ी डेवलपमेंट की, कोई डेवलपमेंट नहीं है इस मेंढर टाउन में। सफाई सुथराई का देखो, गार्बेज डंपिंग हर जगह पड़ी हुई है।
और कोई डंपिंग साइट नहीं है। आज तक किसी हमारे अधिकारी ने ये सोचा कि हम डंपिंग साइट मुतल करें जहां ये गार्बेज वगैरह इकट्ठा किया जाए और इसको वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इसको मतलब एग्जॉस्ट किया जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। बाकी ड्रेनेज का क्या सिस्टम है, सारे मुल्क का पानी सिटी में छोड़ा हुआ है, बजाय नाले में छोड़ने के सिटी में छोड़ा हुआ है। और सिटी के अंदर जो पैसा सरकार का आमदन आती है वो पैसा कहीं खर्चा हुआ नजर नहीं आता है। तवी रिवर फ्रंट पार्क जम्मू में पर्यटन निदेशालय द्वारा पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इस उत्सव में भाग लिया और पतंगबाजी की। वहीं इस दौरान पर्यटन निदेशालय ने ये भी कहा कि वे आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहेंगे ताकि सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। और उसके साथ में डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग है आप हैं जी मैडम नेहा महाजन। अगर डोर कट गई ये जामा की दे अंदर लंबी सी की भाग की तरह हम लोग फूल ही बोलते आगे, तो आपको अंदर में अपना होगा अपनी अपनी पतंग को हमारे आप सबका यहाँ काइट फेस्टिवल में पतंग उत्सव में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और युवा प्रतियोगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है भारत माता की दोनों हाथ उठाकर नमन करना है उस भारत माता को। भारत एक अच्छे से जो है वो मनाने की एक अपने अंदर भी एक चेतना जगाएं और कोशिश करें कि इस तरीके की इवेंट्स जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आगे भी करता रहेगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उसमें अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो वो डेफिनेटली आगे रखें। जैसे आज का ये इवेंट है और मैंने जब ये फेसबुक पे डाला था तो बहुत से लोगों ने लिखा मैम चाइनीज डोर अलाउड नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो तो हमने वैसे भी अलाउड नहीं रखी है, उसमें फिर हमने बोर्ड्स भी लगाए। तो इस तरीके का जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता है उससे टूरिज्म अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो हम आप सबकी भागीदारी चाहते हैं जम्मू टूरिज्म को नेशनल मैप पे लाने के लिए। फर्स्ट प्राइज इसमें फर्स्ट प्राइज जो है दैट इज ₹3100, सेकंड प्राइज इज ₹2100 एंड थर्ड प्राइज इज ₹1100। तो आप लोग इसमें जरूर मजा भी लेंगे और साथ साथ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो काइट फाइटर्स होंगे उनको तो बहुत ही लुत्फ आएगा। और इस जन्माष्टमी, ये वाली जन्माष्टमी जो है वो उनके लिए यादगार। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष तथा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य दरख्शन अंद्राबी ने कहा कि लोगों की लंबे समय से मांग थी कि जबरन चंदा इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसके बाद उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि किसी भी श्राइन में अब जबरन चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। हमने निकाल दिया है, वो एक्शन में लाया गया कल रात से ही और उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। अब हम नहीं बरतेंगे उसमें। बोर्ड की जानिब से जो डिसीजन होगा वो अमलाया जाएगा और इसको हम लोगों को शुक्रिया करेंगे जिन लोगों ने हमें बहुत सराहा है इस डिसीजन को। और ये लोगों की ही डिमांड थी अरसे से, जब से हमने वक्फ की कमान संभाली है तब से हमारे पास ग्रीवियंसेस आम लोगों की तरफ से थी। और सोशल मीडिया, आप मीडिया वाले भी किसी को कहाँ बख्शते हैं, हर जगह जाते हैं, लोगों की जो ग्रीवियंसेस होती हैं हम तक आपने पहुंचाई। हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे कामकाज को और बेहतर बनाने की हमें कुव्वत बख्शी है, क्योंकि हम लोगों की सजेशंस को वेलकम करते हैं। जो उन्होंने हमें ग्रीवियंसेस में उनकी ग्रीवियंस थी हम उसको सलाम करते हैं और उन्हीं ग्रीवियंसेस को मद्देनजर रखकर हमने जो कल डिसीजन लिया है वो अमलाया जाएगा और हर एक श्राइन पे वो कानून कल रात से ही बाज़ाब्ता अमल में लाया गया। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस द्वारा भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को नजरअंदाज किया जा रहा है वो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है और वह इसकी वजह से कई परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की भी मांग की। तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा, खुशी छड़ साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख।
सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मीडिया है, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज बीजेपी कार्यालय दफ्तर के बाहर ये जो ऑल डिपार्टमेंट ग्रुप जम्मू कश्मीर के अंदर हम 2 साल के बाद इस बीजेपी दफ्तर के बाहर आए हुए हैं और बीजेपी वालों से हम पूछना चाहते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर के 61,000 टेलीविजन है, इसको जम्मू कश्मीर के अंदर 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रुके हैं। जैसे आपने खुद देखा, हमारे माताएं, हमारे बहनें, जो इस सरकार का नाम है, नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। हम रविंदर राणा से बीजेपी कार्यालय दफ्तर के बाहर आकर पूछना चाहते हैं, अरे सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसी बेटियां पढ़ेंगी? इन्होंने 61,000 परिवारों के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एक घोड़ बंगाली खेल खेला हुआ है। और आज हम इनको पूछना चाहते हैं, कब तक ये इन दफ्तरों के अंदर यहाँ पर बैठेंगे और ये छुप रहे हैं? इनको आज हम पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवार जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आपने खुद देखा, अमित शाह जी आए, हमारे नरेंद्र मोदी भाई आए, जितने भी वादे इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर किए, हमें कोई सियासत से लेना देना नहीं, लेकिन 61,000 परिवार जो है, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, हम एक ऐसा डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट, जो जम्मू कश्मीर का जितने भी मंत्रिमंडल हो उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजम, ये माताएं, ये बहनें, ये जितने भी हमारे साथी हैं, PHE डिपार्टमेंट के हो, PWD की हो, फ्लोरिकल्चर के हो, एग्रीकल्चर के हो, और बीजेपी के कोई भी नेता, कितने भी दिग्गज से दिग्गज नेता नहीं हो, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर आज कहीं डानस की इनको दावत आएगी। कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू की तरफ से पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय आरएसपुरा के सहयोग के साथ आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पशुओं में लगातार फैलती लंपी बीमारी को लेकर पशुपालक किसानों को इस बीमारी से निपटने संबंधी सुझाव दिए गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर MS बडवाल तथा चीफ एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर अल्ताफ अली ने कहा कि पशुओं में फैलती बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा दवाई लॉन्च कर दी गई है, जो जल्द किसानों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बीमारी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस वायरस का प्रकोप भी कम शुरू हो जाएगा। तरफ से एक टोल फ्री नंबर है और एक कॉल सेंटर है, जिसका नंबर है 1800-180-7205 1800-180-7205। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और हमारी 34 टीम्स बन गई हैं, रैपिड रिस्पांस टीम्स बन गई हैं, जिनके ऑलरेडी VS सेंटर पे उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं। तो दूसरी बात जो हमारा काम चल रहा है, वो हम घर घर डोर टू डोर हमारी डॉक्टर जो हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, और हर रोज़ हमारे कैंप्स भी हो रहे हैं, जहाँ पे हर रोज़ 2 बड़े कैंप्स हो रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। और जहाँ भी कहीं हमारे पास कॉल आती है तो हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पे पहुँच के जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है वो वहाँ पे पहुँचाई जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो भी फ़ोन हमारे पास आए हैं, जिन फ़ोनों को हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, जिसको भी फ़ोन आता है वो फ़ोन उठाता है, और फ़ोन हमारे लोग जो हैं, ऐसा कहीं नहीं होगा। अगर कहीं भी हो सकता है, अगर कहीं पे है तो वो हमें बता सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं लोग जो हैं पैनिक में चले जाते हैं। हमारा डॉक्टर साहब कहीं ट्रीटमेंट पे होता है तो वो उसको फ़ोन जब उठाता है कि वो बोलता है मैं बाद में आ जाऊंगा, तो पैनिक में ऐसा हो जाता है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं आ गए, क्योंकि बहुत केस आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं। हमारे लोग जो हैं वो टाइम देते हैं कि भाई आपका आज हम इस केस पे जा रहे हैं, इसके पास दूसरे केस पे जा रहे हैं। तो इस तरह चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बड़वाल, डीन वेटनरी साइंसेज कॉस्ट जम्मू से बोल रहा हूँ। और आज की प्रेस मीट का मेन उद्देश्य ये था कि जो बीमारी का आउटब्रेक हुआ है, जिसको हम लंपी स्किन डिजीज़ से जान रहे हैं, उसके बाद उसको लेके फार्मर्स में बड़ा डर फैला हुआ है और उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो उनके लिए ये उनको एडवाइजरी देने के लिए, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारा ये मेन उद्देश्य था, और बताने के लिए कि हमारी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से या एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से या यूनिवर्सिटी के जो बाकी अदारे हैं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनकी तरफ से क्या क्या किया जा रहा है।
तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बीमारी को मैनेज करने के लिए, टैकल करने के लिए 2 टीम्स बनी हुई हैं। एक क्विक रिस्पांस टीम है, एक टीम और है जो डेयरी क्लस्टर्स में जाती है, और उसके अलावा हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो केवी केस हैं वो करते हैं। तो फार्मर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि उसको लेके काफ़ी कुछ है। ये वायरल डिजीज़ है और इसकी क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो कोई स्पेसिफिक इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हमारी टीम्स जो है वो डिफरेंट सेंटर्स पे जब जा रही हैं, डिफरेंट फार्मर्स के घर में जा रही हैं, और जहाँ जहाँ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो कर रहे हैं। KVK की टीम्स की तरफ से वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो रिस्पांस दे रही हैं, हमारी टीम से जा रही हैं फार्मर्स में और कर रही हैं। रही इसकी बात वैक्सीनेशन की, जिसके बारे में बड़ा कुछ किया जा रहा है, तो इसकी जो स्पेसिफिक लंपी स्किन डिजीज़, जिसको हम ये जान के ये डिज़ीज़ जान रहे हैं जिसको, तो वो उसकी वैक्सीन जो है वो पिछले हफ्ते ही केंद्रीय मंत्री ने उसको लॉन्च किया है, और वो आने वाले महीने 1.5 महीने में वो वैक्सीन आ सकती है। मगर उसके अलावा जो, क्योंकि ये वायरस जो है ये गोट पॉक्स और शीप पॉक्स से मिलता जुलता वायरस है, तो वो जो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की जो वैक्सीन है वो भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो अपने स्टेप्स ले रहे हैं, और उनकी भी टीम्स बनी हुई हैं, वो डिफरेंट सेंटर्स पे उनकी जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं, और साथ में हमारे साथ इसमें कोऑर्डिनेट करके वो कर रहे हैं। 2 बातें मैं इसका बचाव ये है कि ये वायरल बीमारी है, और ये जो वेक्टर्स होते हैं जिसको हम मच्छर या मक्खी या चिचड़ी कहते हैं, उनके थ्रू ये फैलती है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। तो क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो इस समय में मक्खी और मच्छर इसका बहुत ज़्यादा तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फैलती भी बहुत ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि जैसे ये मौसम। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवाड़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कोसर बख्शी ने टीम के साथ रॉयल स्पोर्ट्स क्लब हंदवाड़ा को क्रिकेट की वर्दी वितरित की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मकसद युवाओं को नशे से दूर कर खेलों के प्रति जागरूक करना है, इसलिए वह इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने आगे युवाओं से शिक्षा, खेल आदि में खुद को व्यस्त रखने की अपील की, और ये भी कहा कि उन्हें अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वह उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आगे रहा है, स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की हायर सेकेंडरी हंदवाड़ा में, वो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब हंदवाड़ा है, जो एक बहुत पुराना क्लब है यहाँ का, जिसको हमने इससे पहले भी एक यूनिफॉर्म स्पॉन्सर की थी। आज भी हमने उन लड़कों को ये यूनिफॉर्म स्पॉन्सर की है। उसमें यूथ बहुत सारे हैं, उनका जो सीनियर कुछ क्रिकेटर्स भी है जो उस क्लब से वाबस्ता है, जैसा कि आरिफ बांडे साहब है, या और कोई भी जो भी उनके उस एसोसिएशन में उस क्लब को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमसे रब्ता किया था, तो हमने उनको ये यूनिफॉर्म डोनेट की, सो दैट कि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। ये मिशन हमने स्टार्ट किया था 2014 से ही। बहुत सारी टीम्स को आज तक यूनिफॉर्म्स स्पॉन्सर की हुई है, या जो भी क्रिकेट किट्स है, कुछ भी स्पेशली फुटबॉल यूनिफॉर्म्स है, या जो भी ज़रूरियात होती है क्रिकेट टीम्स को या स्पोर्ट्स टीम्स को, तो उसमें हम आगे रहना चाहते हैं। मकसद उस चीज़ का सिर्फ यही है कि यूथ जो है आजकल ड्रग एडिक्शन जो चल रही है, जो ड्रग एडिक्शन चल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को उससे दूर रखा जाए। तो यही मकसद आसिफ मेमोरियल का पहले से रहा है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ रागिब किया जाए और ड्रग्स से दूर रखा जाए। हिंदू जागरण मंच जिला आरसपुरा की आज एक बैठक कस्बे में आयोजित हुई, जिसमें हिंदू समाज की भलाई तथा बेहतरी हेतु किए जाने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की गई। महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री अजय मनहास मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इसके अलावा मंच के जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा, भाजपा नेता विक्रम शर्मा के साथ साथ बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा, विभिन्न पंचायतों के सरपंच तथा पंच, जिनमें गुरदीप सिंह सैनी, सुरजीत चौधरी, सीमा देवी, आनंद कालिया सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान समाज की भलाई हेतु काम कर रहे लोगों को हिंदू जागरण मंच की तरफ से सम्मानित भी किया गया। जो सरपंच और जो हमारे बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन है, सुधार सभा है बटवाल, और बाकी सारी बरादरियों के लोगों ने बैठ के एक आज अजय मनहास जी जो महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर विश्व हमारे हिंदू जागरण मंच के, उनका विशेष रूप से आना हुआ, तो जो कहाँ कहाँ क्या किया जाए उसका मार्गदर्शन भी मिला। और मैं समझता हूँ कि कल भी हमारा माननीय रुपेश जी से
जो हमारी बैठक हुई तो उसका, और आज भी वो इधर आरसपुरा में ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो हिंदू में होना चाहिए था, जिसके ऊपर गहन चर्चा करनी थी, धर्म परिवर्तन की ओर जो लोग जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, उस विषय पे एक चर्चा हुई। अच्छा लगा और सभी लोगों ने एक मत से ये माना है कि जो त्रुटियां हमारे समाज में भी हैं उसको भी कैसे ठीक करना है और कैसे जोड़ना है, वो सारा इस विषय पे बात रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जहाँ के जिला अध्यक्ष का, नवीन जी का, अपने विक्रम जी का, राकेश पंडित जी का, बाकी सारे साथियों का कि जिन्होंने आज ही 1 घंटा पहले सभी से फ़ोन पे ये बात हो सकी। लेकिन एक बड़े आयोजन करने की जो कार्य हम बैठ के अभी बात करेंगे, तो आपका भी धन्यवाद कि आप आए। तो मैं पुनः जो लोग हमें ये समझ रहे हैं कि शायद जहाँ पे पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, वो भूल में है, वो सारी निशानदेही हुई है और बड़े प्यार से अदब से उनको कहते हैं कि वापस आएँ और अपना सनातन को बचा के रखें। जैसे हमारे यहाँ पंचों सरपंचों ने एक फैसला किया था पिछले दिनों कि 2 घंटे मंदिर के नाम, हर सोमवार को हम 2 घंटे मंदिर बैठेंगे। किसको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, किसको कौन सी योजना चाहिए, वो हमने आरसपुरा में शुरू किया हुआ है, राजपुरा में शुरू किया है, गगवाल में शुरू किया है, लखनपुर में शुरू किया है कि हर सरपंच और कारपोरेटर बैठता है। खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।